तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो ने पिछले 10 साल में क्या किया और वीस आखिर अल्ट्रा वेजिटो को आज़ाद कैसे करेगा। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें पहले से ही जानते होंगे। इनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और इन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वीस अल्ट्रा वेजिटो से बोलता है कि वो उसे आज़ाद कर देगा और ये बात सुन के अल्ट्रा वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसके तुरंत बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के कैद होते ही क्या हुआ था। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के हाथ पैर पूरी तरीके से कैद होते हैं, पर अभी उसने पूरी तरीके से रियलिटी को माना नहीं होता कि अब वो यहीं पर कैद रहेगा। उसके दिमाग में अभी भी एक होप होती है कि वो किसी तरीके से इस सिचुएशन से बच के निकल जाएगा। वेजिटो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो सभी चैन्स को खींच रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये चैन किस चीज़ से बनी है, मैं तो इन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ। ये चेन जिस भी चीज़ की बनी हो, ये मेरी की को सप्रेस कर रही हैं। ज़ेनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसी तरीके से कुछ समय बीत जाता है और आखिरकार वेजिटो को अपनी रियलिटी समझ आने लग जाती है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। उसे आखिरकार समझ आने लग जाता है कि वो यहाँ पर कितना मर्जी चिल्ला ले, उसकी चीख पुकार अब किसी तक नहीं पहुँचने वाली। वेजिटो बोलता है कि लगता है इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ना ही कोई सपना है, अब यही मेरी ज़िंदगी है। वीरस अब सच में इस दुनिया से जा चुका है और मैं उसे मारने की पनिशमेंट भुगत रहा हूँ। मैं बस किसी तरीके से मरना चाहता हूँ, पर इन चेन्स में जो कुछ भी है ये मुझे मरने भी नहीं दे रहा है। मुझे कुछ भी खाए पिए कई हफ्ते बीत चुके हैं, पर फिर भी मुझे कुछ भी भूख प्यास नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये उसी मैजिक की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से मैं अभी तक फ्यूज्ड हूँ। अपनी रियलिटी को समझते हुए वेजिटो अपनी आंखों को बंद करता है, पर अभी ये क्लियर नहीं होता कि वो सो रहा है या फिर मेडिटेशन कर रहा है। वेजिटो कुछ ऐसा करने वाला है जो कि पिक्लो और गोकू बहुत ही लंबे समय से करते आ रहे हैं। गोकू और पिक्लो ये ट्रेनिंग इसलिए करते आ रहे हैं ताकि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकें। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि लगता है अगले कुछ समय तक तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, तो बेहतर यही रहेगा कि मैं कुछ ट्रेनिंग कर लूँ। मुझे इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय बुल्मा या चीची ये दोनों ही मुझे परेशान नहीं कर रही हैं। पर आखिर वेजिटो इन हालात में किस तरीके की ट्रेनिंग कर सकता है। इसके बाद हम वेजिटो की कॉन्शियस के अंदर झाँकते हैं और वहाँ पर हम दो ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने पहले भी कई बार देखा है। वहाँ पर जो शख्स खड़ा हुआ होता है वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। जोकर, क्या तुम्हारे पास किसी तरीके का आइडिया है? वहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ होता है जो कि क्लियरली गोकू है, वो बोलता है कि वेजिटा, मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मुझे सच में नहीं लग रहा था कि ज़ैन चान मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे। मुझे तो सच में लगा था कि हम लोग दोस्त हैं। वेजिटा बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ओमनी किंग यानी कि सबसे ऊपर बैठा हुआ राजा सच में तुम्हारा दोस्त हो सकता है? आखिर तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि वो हमें माफ़ कर देगा? याद करो, जब तुमने पिछली बारी उन्हें बुलाया था तो उन्होंने मेरे बेटे का पूरा यूनिवर्स ही इरेज कर दिया था। मुझे तो इस वक्त ये लग रहा है कि इस वक्त हम जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पर सच बताऊं तो मैं मरना पसंद करता। मैं यहाँ तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक कैद नहीं रहना चाहता। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरा सबसे बुरा सपना सच हो गया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिरकार वेजिटो में फ्यूज़ होने का आइडिया तुम्हारा ही था। गोकू ऐसे हालातों में भी हंस रहा होता है। वो बोलता है, वेजिटा, ये बात तुम्हें भी पता है कि हमारे पास उस समय कोई भी चॉइस नहीं थी। अगर हम वेजिटो बन के लॉर्ड बीरस से ना लड़ते तो हो सकता है कि वो हमें वहीं के वहीं इरेज कर देते। एटलीस्ट अब हमारे पास एक चांस है कि हम जिंदा घर वापस लौट सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारा अल्ट्रा ईगो पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसी वजह से हम लोग अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और लॉर्ड बीरस मारे गए। अगर उस वक्त हम मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहे होते तो शायद ऐसा ना होता। वेजिटा को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, क्या जोकर, तुमने क्या बोला? तुम मुझे इनएक्सपीरियंस्ड बोल रहे हो? कैकरॉट, अपनी बकवास करना बंद करो। इसमें जितनी मेरी गलती है उतनी तुम्हारी भी गलती है। इस पूरी सिचुएशन को मेरे ऊपर ब्लेम करने की कोशिश मत करो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी अल्ट्रा ईगो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि लॉर्ड बीरस मुझे बहुत लंबे समय से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, जबकि तुम आज तक अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो और वीस के साथ अभी भी ट्रेनिंग करते हो।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करने की कोशिश कब की छोड़ दी होती। ये बात सुन के गोकू एकदम से हंसने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के आसपास का ऑरा पूरी तरीके से बदल जाता है। हम देखते हैं कि गोकू की आंखें बंद होती हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो बोलता है, वेजिटा, शायद तुम सही कह रहे हो, आखिरकार तुम एक जीनियस हो। ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि तुमने अपने अल्ट्रा ईगो को इतनी तेज़ी से मास्टर किया है, पर मुझे लगता है कि अब हमारे पास काफ़ी समय है, क्योंकि ये समय हमें एक दूसरे के साथ ही बिताना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है जिसमें हम अपने अपने टेक्निक्स को मास्टर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है और उसके बाल सिल्वर रंग के हो जाते हैं। वो बोलता है, वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? ये लड़ाई तुम तब से चाहते हो जब बू के सामने हमारी आखिरी लड़ाई रुक गई थी, मैं और तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। पर अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर कैद होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ फाइट का एक चांस खोना चाहोगे जब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में चला जाता है। वेजिटा बोलता है, कैकरॉट, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आता है जब तुम इतने कॉन्फिडेंस में इतनी बकवास करते हो। मुझे सच में इसमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है। ये बात तुम भी उतने ही अच्छे तरीके से जानते हो जितना मैं जानता हूँ। एक सैयन कभी भी एक बैटल के लिए मना नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। गोकू बोलता है, वेजिटा, मुझे पता है, पर हाँ, मुझे लगता है कि तुम भी एक बात अब तक समझ गए होगे कि इस तरीके की सिचुएशन में हम दोनों में से कोई नहीं मर सकता, क्योंकि ये सिचुएशन पूरी तरीके से हमारे दिमाग में हो रही है। तो ये बात याद रखना कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने वाला हूँ, जितनी ताकत का इस्तेमाल मैंने मोरो के खिलाफ भी नहीं किया था। वेजिटा भी ये बात सुन के हंसता है और बोलता है, कैकरॉट, मैं बस यही सुनना चाहता था। कैकरॉट, चलो अब शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं और लगातार एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे होते हैं। अगेन दोस्तों, ये सिर्फ वेजिटो के दिमाग में हो रहा है, यानी कि ये एक तरीके की सिमुलेशन ट्रेनिंग है। और इसके बाद हम गोकू और वेजिटा दोनों को ही अपने सबसे ताकतवर अटैक यूज़ करते हुए देखते हैं, यानी कि वेजिटा का अल्ट्रा गैलिक गन और गोकू का कामेहामेहा। गोकू और वेजिटा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त उन दोनों को किसी प्लेनेट या फिर किसी भी क्रीचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लड़ रहे हैं, ताकि वो लोग पता लगा सके कि उन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। पर ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कभी और के लिए है। इसी तरीके से समय बीतता जाता है। इस पूरे समय में हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल होती है, क्योंकि गोकू और वेजिटा जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से अल्ट्रा वेजिटो की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि अल्ट्रा वेजिटो दोनों की कॉन्शियस से जुड़ के बना है। और जितने ताकतवर गोकू और वेजिटा होंगे उतना ही ज़्यादा ताकतवर अल्ट्रा वेजिटो होगा। हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा होता है वेजिटो के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि ये चेन्स पूरी तरीके से वेजिटो की को सप्रेस किए हुए हैं। तब भी वेजिटो की बॉडी से की निकल रही होती है, जो कि एक साइन है कि वेजिटो कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और इसी तरीके से गॉड अल्ट्रा वेजिटो का जन्म होता है, उन्हीं गॉड्स की देखरेख में जिन्होंने उसे कैद किया हुआ है। पर आखिरकार वेजिटो एक मॉडल है जिसकी स्पिरिट को तोड़ा जा सकता है, और आखिरकार गॉड्स ने उसकी स्पिरिट को तोड़ दिया था। तभी वीस वहाँ पर आता है और वेजिटो को बताता है कि वो उसे आज़ाद करने के लिए यहाँ पर आया है। वेजिटो जैसे ही ये बात सुनता है कि वीस उसे यहाँ पर आज़ाद करने आया है, वो एकदम से चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या वीस, क्या मैंने सही सुना? तुम मुझे यहाँ पर आज़ाद करने आए हो? पर कैसे? आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे, और वो भी अब क्यों, इतना समय बीत जाने के बाद? इसके बाद वीस वेजिटो को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, वेजिटो, मैं तुम्हें और ज़्यादा लंबे समय तक कैद नहीं रखना चाहता, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो वेजिटो सान, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। मुझे लगता है कि एंजल के तौर पे मेरा समय आखिरकार ख़त्म हो चुका है। अब जब यूनिवर्स 7 में एक नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट कर दिया गया है तो मेरी ताकतें वापस आ चुकी हैं। पर मुझे तुम्हें एक बात बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि लॉर्ड बीरस की डेथ के बाद सभी के सभी गॉड्स काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, और ये बदलाव अच्छे के लिए नहीं है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिस तरीके से इस वक्त बिहेव कर रहे हैं, मैंने उन्हें कभी इस तरीके से बिहेव करते नहीं देखा। वो छोड़ो, मैंने उन्हें कभी इस तरीके से सोचते हुए भी नहीं देखा। जब से उन्होंने तुम्हें हराया है तब से वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं, जो कि किसी भी तरीके से गॉड्स वाला बिहेवियर नहीं है। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि सभी गॉड्स अब ये सोचने लग गए हैं कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि वेजिटो-सान, उन्होंने तुम्हें हरा के एक एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि तुम मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर मॉडल थे, सबसे ताकतवर मॉडल जो कि आज तक एग्जिस्टेंस में आया है। और उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कैद कर दिया क्योंकि तुमने उनमें से एक को मारा था।
मैं बहुत ही लंबे समय पहले हार मान चुका था, पर फिर भी मैं चले जा रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक एंजल के तौर पे मैं गॉड्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। पर रिसेंटली उन गॉड्स ने किसी ऐसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी। इसीलिए मुझे समझ आ चुका था कि जैसे ही यूनिवर्स 7 में कोई नया गॉड अपॉइंट होगा और जैसे ही मेरी ताकतें वापस लौटेंगी, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आऊँगा। मैं तभी से जानता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन को सही करने के लिए कुछ न कुछ करना ज़रूरी है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आज़ाद करने आया हूँ। ये मेरा एंजल के तौर पे आखिरी एक्ट होगा। वेजिटो-सान, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ ताकि मैं उस गलत को ठीक कर सकूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है। पर इस बारी मुझे टाइम रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है। वेजिटो व्हीस की बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है, व्हीस, तुम डिसअपियर होने की बात कर रहे हो, पर कहाँ? व्हीस, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। मुझे बताओ कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। व्हीस वेजिटो के आगे अपना हाथ रखता है। ऐसा लगता है कि व्हीस वेजिटो के चेहरे पे कोई ब्लास्ट शूट करने वाला है। वेजिटो भी काफ़ी हैरान होता है। व्हीस वेजिटो से बोलता है कि वेजिटो, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो काफ़ी नहीं होगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आखिरी वर्ड्स को सुनो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे फादर और ज़ैनो ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी तुम्हारे साथ गॉड्स की वजह से हुआ है। तुम्हारे जैसे महान हीरो के साथ ऐसा कुछ होना बहुत गलत था और ये बात सब जानते हैं। पर मैं सिर्फ एक एंजल हूँ और मैं अपने सुपीरियर्स के खिलाफ़ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं कम्प्लीटली इरेज हो सकता हूँ। पर मैं यूनिवर्स 7 को एक मिलेनियर से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है। यूनिवर्स 7 में ऐसा कोई भी नहीं है जो यूनिवर्स 7 को मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हो। इस बारी मैं ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय वो करूँगा जो मेरे हिसाब से सही है। मेरे दोस्त, समय आ गया है कि इस बारी मैं तुमसे गुड बाय करूँ। तभी एकदम से व्हीस को स्पेल पड़ता है और बोलता है, रिलीज़। जैसे ही व्हीस रिलीज़ बोलता है, हम देखते हैं कि वेजिटो की सारी चेन्स टूट जाती हैं और एकदम से वो आखिरकार आज़ाद हो जाता है। वेजिटो आखिरकार आज़ाद हो चुका है। वो बोलता है, क्या मैं आज़ाद हो गया? आखिरकार वेजिटो अब आज़ाद हो चुका है और व्हीस के साथ अब क्या होगा? वेजिटो अब आज़ाद होने के बाद क्या करेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।